नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। आज दो बड़ी खबरें हैं जिस पर लगभग 24 घंटों से प्रसार माध्यमों में, खास करके चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में जिसकी चर्चा हो रही है। एक तो बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है और वहां क्या क्या हो रहा है। और लेकिन वो भी एक बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि कल महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 24 साल पूरे कर लिए जाने के उपलक्ष्य में और 25वें साल में पदार्पण किए जाने को लेकर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में पार्टी के संस्थापक और देश के एक वरिष्ठ नेता शरद पवार की मौजूदगी में अजीत पवार ने जो भाषण दिया, और जिस भाषण में उन्होंने जो मांग की, उसको लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। तो सबसे पहले तो प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री, उनके अमेरिका का जो दौरा है उसको लेके कुछ बात कर लें। शायद ही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो विश्व गुरु बनने का सपना भी देखता है, लेकिन वो वादग्रस्त, जिसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल, भी हो जाते हैं। और उनका ये कंट्रोवर्शियल होना किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए उपलब्धि तो नहीं माना जाएगा। ये एक प्रकार से उनकी बदनामी है। आखिर क्या वजह है कि देश के, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन उनके आधिकारिक निमंत्रण पर भारत जैसे बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां के संसद के 75 भारत की भाषा में खासदार, मतलब सांसद, उनके भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम बाइकाट करते हैं। वो कहते हैं कि, और अपने राष्ट्रपति से कहते हैं कि जॉय बिडेन, आप जब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करेंगे तो जरूर इन 4 मुद्दों को उठाना। इस प्रकार से शायद आजादी के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा हो, या ये पहली घटना है कि जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को लेकर अमेरिका के सांसद इतनी बड़ी संख्या में बहिष्कार करना चाहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले जब मोदी अमेरिका के दौरे में गए थे, और जिस प्रकार का नजारा और जिस प्रकार का चित्र भारत में रंगाया गया था, शायद वो सही भी था कि लोगों का हुजूम और वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। और ऐसा क्या हो गया कि आज जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे में है तो वहां मोर्चे निकाले जा रहे हैं, वहां नारे लगाए जा रहे हैं, गो बैक की बात की जा रही है, वहां पर बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसी क्या बात है कि 75 सांसद अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु बनने के सपने या उनकी मंशा की एक प्रकार से अमेरिका के दौरे में पोल सी खुल गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे में जाता है तो उसे किसी भी सूरत में
वहां के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का प्रचार करना, ये मतलब इसको क्या कहें, किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। एक नागरिक होने के नाते, एक मित्र होने के नाते किसी का प्रचार करना एक अलग बात है, और एक देश का प्रधानमंत्री वहां के किसी उम्मीदवार का प्रचार करता हो तो एक प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के पद की तौहीन करता है और देशवासियों की एक प्रकार से विदेश की धरती में अपमान करता है। यही वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो पिछले दौरे में अमेरिका में जाने के बाद ये नारा बुलंद किया था ट्रंप के हाथ में हाथ डालकर कि अब की बार ट्रंप की सरकार। ये इतना बौना सा, मतलब एक प्रधानमंत्री, भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की हरकत करता हो, ये हरकत है, ये एक प्रकार का छिचोरापन था, और शायद उसी की कीमत आज वो दे रहे हैं। ये सवाल नरेंद्र मोदी के भाषण का बायकॉट करने का नहीं है, ये सवाल 140 करोड़ के प्रधानमंत्री का बायकॉट करने का सवाल है। इसके लिए आज इस देश के नागरिक भी कहीं ना कहीं अपना सर झुका हुआ महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब रही बात महाराष्ट्र की, पिछले ही महीने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संस्थापन के 24 वर्ष पूरे होने को लेकर और 25वें वर्ष में प्रवेश करने को लेकर दिल्ली में एक जंगी बैठक की गई थी, और उस बैठक में कुछ संगठनात्मक निर्णय लिए गए थे, और जिसकी घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक नेता श्री शरद पवार ने की थी। और उसके बाद बहुत सारी बातें और बहुत सारे चर्चाएं होने लगी थी, क्योंकि एक प्रकार से अजित पवार को कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन का जहां तक सवाल है उसमें उनको दरकिनार कर दिया गया, और बड़ी जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले इनके कंधों पर डाली गई। और उसके बाद जब महाराष्ट्र में कार्यक्रम होता हो, दिल्ली में तो अजित पवार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र में जब कार्यक्रम हुआ कल, तो अजित पवार ने खुलकर अपनी बात कही। उनके कहने का अर्थ यह था कि मुझे संगठन की जिम्मेदारी दीजिए और फिर देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है और मजबूत होती है। ये कहने के पीछे दो तीन इसके अर्थ हैं। एक, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो निर्णय हुआ उस निर्णय से वो नाखुश है, ये उन्होंने आज जाहिर किया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई उनकी क्षमताओं पे ही अजित पवार ने सवाल या निशाना खड़ा किया है। और तीसरा जो है, अजित पवार ने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी बताने की कोशिश की कि उन्हें जो भी कुछ निर्णय करने हैं वो निर्णय शायद वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी के बनने के बाद जितने भी अध्यक्ष बने महाराष्ट्र के, उनके कार्यकाल को जिस तरीके से उन्होंने गिना, उसमें एक इशारा उन्होंने शायद दिया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शायद 5 साल, मतलब कहीं ना कहीं वो जताना चाह रहे हैं कि 5 साल काफी हो गए हैं, अब जो है नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। अब ये सारा जो खेल है, ये खेल ये कहता है कि कहीं ना कहीं अजित पवार आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा सकते हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल हो सकता है। ये
एक सवाल के रूप में अजित पवार अपनी बातों के माध्यम से रख रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इसमें उलझाना भी चाहते हैं, इसमें कुछ अर्थ भी निकलवाना चाहते हैं। अंततोगत्वा एक संदेश जरूर खुलकर अजित पवार दे रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।